अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, PSL 6 शुरू हो चुका है और हर तरफ क्रिकेट की हाइप है। शायकीन अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर तबसरे कर रहे हैं। इसी तनाज़ुर में आज हम भी अपने शो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है और कौन कौन से खिलाड़ी इस PSL में अपना लोहा मनवाएंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट, रिसर्चर, डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट, और गेस्ट पैनल में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम इस्लामाबाद लाहौर कलंदर ऐसा सवाल आ जाएगी। इस्लामाबाद सर, इस्लामाबाद आप देखिएगा। कराची किंग मैं बता रहा हूँ। आगे आगे मुल्तान सुल्तान आगे पिशावर जुल्मी एक, पिशावर जुल्मी 2, पिशावर जुल्मी 3। सर अब की बार इस्लामाबाद की सरकार आप देखिएगा। क्यों इस्लामाबाद क्यों? क्योंकि पारी हो रही है सर। यार ये पारी हो रही की जान छोड़ नहीं सकते। ये जान नहीं छोड़ सकती सर। खयाम जाहिद मेरा नाम है और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब्दुल रज़ाक साहब, आप ये बताइए कि इस बार PSL 6 में ऑन पेपर कौन सी टीम सबसे मजबूत दिखाई दे रही है? देखिए, ये काफ़ी अवेयरनेस होगी सारी टीमों को। अब सारी टीमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और अगर देखा जाए पेशावर ज़ल्मी है, कराची किंग है जो चैम्पियन रही है, उसके साथ मुल्तान है, वो सारे मैच जीती है, बस एक मैच हारी जी। और कोयटा के साथ बैड लक रही। बाकी इस्लामाबाद ने भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। हसन अली वहाँ पे गए हैं जी। और उनकी टीम को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पहले पेशावर ज़ल्मी में थे, तो ये अब सारी टीमें जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। भाईजान लाहौर कलंदर का आप नाम ही नहीं ले रहे। अच्छी चीज़ ये है कि अभी मैचेस लाहौर और कराची हो रहे हैं और लाहौर कलंदर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। लेकिन आप ये देखें, हमेशा लाहौर कलंदर्स की तरफ से जितनी हाइप होती है, जितने जितने प्लेयर्स आ रहे होते हैं, लेकिन खैर पिछली दफ़ा वाला एक एक्सेप्शनल था कि उसमें डिफरेंट रिजल्ट था, हमेशा टॉप कर रहे होते हैं नीचे से। नहीं, देखें, बैड लक ये रही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैचेस कराची थे और अगर लाहौर में फ़ाइनल होता, सेमीफाइनल होता, तो ये लाहौर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और ब्रेक आया बीच में कोरोना की वजह से जी, क्योंकि उस वक्त एक मोमेंटम चला हुआ था लाहौर कलंदर का और वो जीत रही थी जी, और अनबीटन थी। डंक चल रहा था। हाँ, डेफिनेटली। वो फिर वो 6-7 महीने का जो गैप आया ना, इसमें वो एकदम से बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है। अब लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी, ये इनसे डिसीजन अच्छा नहीं हुआ। तब बड़ा इतराज़ भी आया था कि इन्होंने किसी दौर में AB डिविलियर कहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स लेते लेते सुहेल अख्तर को कैप्टन बनाया था, बट ही प्रूव्ड। सो इस बार कुछ है खास डिफरेंट? देखिए, लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो ये कॉन्फिडेंस देते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल देते हैं। ये जितने भी प्लेयर्स इनके खेल रहे PTP हैं के प्लेयर्स जो हैं, और सुहेल अख्तर को मैं समझता हूँ उसका जो कैरियर स्टार्ट हुआ है PSL की वजह से, PSL से वो सिर्फ लाहौर कलंदर की वजह से वो स्टे कर गया जी, क्योंकि उसकी एज भी ज़्यादा है और फिर भी ये रिलाई कर रहे हैं और प्लेयर भी इतना बुरा नहीं, सेंसिबल भी है और उसको अच्छा ग्रूम कर रहे हैं ये लाहौर कलंदर। जी हसनैन, आप? सर लाहौर कलंदर्स के हवाले से स्टार्ट में ये था कि जो पहले अगर प्रीवियस हम 5 सीज़न देखें तो इन लोगों ने अपनी बैटिंग लाइनअप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। बड़े बड़े नाम इनकी टीम में आए हैं। क्रिस गेल आया है, ब्रेंडन मैकलम आया है, AB डिविलियर्स, क्रिस लिन, तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तो सिर्फ प्रोफेसर है और दूसरा डंक है। इस दफ़ा सर इन लोगों ने, डंक ने तो लास्ट ईयर पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस दफ़ा इन लोगों ने किया राशिद खान पे डिपेंड किया बहुत ज़्यादा, जो लेग स्पिनर है अफगानिस्तान के। ऑब्वियसली उनका एक पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन अब रिसेंटली जो एक नई बात आई है वो ये है कि सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको 2 मैचेस के लिए इजाज़त दी है कि सिर्फ 2 मैचेस खेलेंगे वो, उसके बाद वो चले जाएंगे। तो ये लाहौर कलंदर्स को एक सेटबैक तो है उनके लिए कि उनका एक मेन प्लेयर जिसके ऊपर उन्होंने बहुत डिपेंड किया और वो नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है। तो अब पता नहीं उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। बैट्समैन कौन कौन है डंक और प्रोफेसर के अलावा? सर फ़खर जमान। अच्छा, हाँ, फ़खर जमान उनके पास है। बेन डक है सर, उसके बाद साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर डेविड विजे, मैचेस दिखाया उन्होंने, एक छक्का मार के। इज गुड, विजे इज गुड, डेविड विजे ये विजे और दूसरा ये जो है अपना फ़खर जमान चल गए तो ये बजूकाज हैं। दे हैव सर सुहेल अख्तर, अभी T10 में सुहेल अख्तर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा रज़ाक साहब, आपने जो कहा शुरू में 6 की 6 टीमें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तगड़ी हैं, बैलेंस भी लगता है। तो सवाल तो ये है कि उस दिन क्या होगा, उस पिच पे क्या होगा, उसके लिए कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए, अवेयरनेस की बात है। ओवरऑल जितनी क्रिकेट अभी T20 चल रही है, टॉस पे बड़ा डिपेंड कर रही है। टॉस जीत के एक अच्छा डिसीजन लेना, 50% मैच जो है आपके हाथ में आ जाता है। तो ये भी, इस पर भी सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं भी KP का कोच रह चुका हूँ, तो ये टॉस पे जो है ना आदमी को काफ़ी सोचना पड़ता है कि टॉस जीत के करना क्या चाहिए पिच के मुताबिक। तो यहाँ पे अब सबको अवेयरनेस है। देखें, अभी जो टीम पहले टॉस जीती है मेरे हिसाब से बॉलिंग करती है तो उसको ज़्यादा फेवर मिल जाती है। स्पिनर्स विकेट्स हैं ज़्यादातर।
हाँ जी, पिचेस में डेड पिच भी कह सकते हैं। जैसे कराची में इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लाहौर में आपको स्पिनर को सपोर्ट मिल जाती है। तो फास्ट बॉलर को कहीं नहीं है। T20 है, इसमें नए बॉल के साथ हेल्प मिलती है। पहले 3-4 ओवर जो फास्ट बॉलर के होते हैं और उसमें चांसेस होते हैं विकेट लेने के। अगर अच्छा बॉलर है जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, बड़े मैच्योर बॉलर हैं, वहाब रियाज है, हसन अली है जी। तो ये ऐसे बॉलर हैं। फ़हीम अशरफ भी है। ये ऐसे बॉलर हैं इजीली रन नहीं देते आप। फहीम अशरफ तो बहुत आसानी से रन देते हैं, 4 छक्के खाए उन्होंने। वो आखिरी ओवर कर रहा था ना। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਮੈਕਰਾ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। लगातार चौके 5, माय गॉड व्हाट अ शॉट। मैकरा की करना सी एंजॉय करके हाँ हाँ इस्लामाबाद आया हुआ था पीटीवी के शो में ना, हाँ। तो उन्होंने कहा जी आपको अब्दुल रज़ाक याद है, उसने 5 चौके मारे थे। तो कहता है जी उसने सिर्फ 5 चौके मारे थे पर मैंने बड़ा इकोनॉमिकल रहा था, 35 से 40 रन दिए थे। तो उन्होंने उसका फिगर दिखाए तो वो 60-70 रन से इसको मिला। उसके ज़हन तो बड़ा में- शर्मिंदा हुआ। के ज़हन सर में- मैकग्रा को तो 5 चौके मारे थे, लेकिन एक इनिंग्स जो सालों याद रखी जाएगी वो अब्दुल रज़ाक साहब की थी साउथ अफ्रीका की, जो फ्रॉम नोवेयर उन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताया। बिल्कुल। इंडिया में भी इनकी कुछ इनिंग्स, कुछ एक बड़ी कमाल की इनिंग्स थी, वो आपको याद होगी। वाज इट बेंगलोर और व्हाट? मोहाली में। मोहाली। क्या वो भी शानदार इनिंग्स थी। मोहाली का मुझे अफसोस है, वी लॉस्ट सेमीफाइनल आई थिंक इन मोहाली, और जीता वो हमने तेंदुलकर को आउट कर लिया था और तेंदुलकर आउट हुआ, पूरी टीम ऑलमोस्ट गई, लेकिन फिर पाकिस्तान। मुझे इसलिए याद है कि मैं कमेंट्री कर रहा था उसकी, वाह। मैं जियो में था और उस दिन हमें यकीन था कि ये तो फाइनल में हम पहुंचे के पहुंचे इतनी आसानी से, लेकिन फिर पांसा पलट गया। वो मैच है सारे गिलानी साहब भी हन, सारी हिना रब्बानी खार साहब भी हन। जी जी जी। और तभी आ रहे सर से। अब्दुल रज़ाक प्राइड है पाकिस्तानी क्रिकेट की, और हमें फख्र है कि हमारा ग्राई है। हमें फख्र है कि हम अक्सर मिलते जुलते हैं, और माशाल्लाह इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। मैं समझता हूँ कि इन्हें सबको अकेडमी को एक बनानी चाहिए जिसमें ये हुनर आगे तक के। अब देखिए अब्दुल कादिर का बेटा उस्मान शानदार स्पिनर, पहली दफा मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, और मैं सोच रहा हूँ कि 2-1 साल इसकी ग्रूमिंग अच्छी कर दी जाए तो ये तो बाप को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। ये बताइए आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद था? आपने तीनों फॉर्मेट खेले में। देखिए अगर एज ए प्लेयर अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो आपका स्टार्ट होता है, बिल्कुल। और टेस्ट क्रिकेट में आपको वनडे भी मिलता है और T20 भी मिलता है। तीनों सिचुएशन तीनों चीज़ें टेस्ट क्रिकेट में आती है। इसीलिए टेस्ट कहते हैं उसको। जी, जब वहाँ से आप पॉलिश होकर निकलते हैं ना तो वनडे और T20 आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये एक क्रिकेट की खूबसूरती है, और जो प्लेयर T20 से पॉलिश होकर निकलता है उसके लिए वनडे टेस्ट क्रिकेट मुश्किल हो जाती है। तो अब यही सिस्टम हो रहा है कि वर्ल्ड में T20 ज़्यादा है, टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। इसमें क्या टेक्निक में फ़र्क आता है या सोच में फ़र्क आता है? ये सारी मेंटली बात होती है। क्रिकेट खेलना जो माइंड की गेम है सारी, तो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है। अभी मैं 5 दिन इतने ही हाँ। सेशन टू सेशन कहते हैं ना कि ये सेशन टू सेशन आपने हाँ जी, देखना है, बिकॉज इसमें- आप बदल सकते हैं। इसमें ये समझ लें कि आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, जैसे एग्जाम होते हैं जी ना जी पेपर बिल्कुल। में, तो टेस्ट क्रिकेट में भी आपके टेस्ट हो रहे होते टेम्परामेंट का भी टेस्ट है, स्टेमिना का भी हैं। हर टेस्ट है, घंटे टेक्निक का भी में, टेस्ट है। हर आधे घंटे में आपके टेस्ट हो रहे होते हैं कि आपका टेम्परामेंट शो हो रहा होता है कि आप किस कैलिबर के प्लेयर हैं। सही है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा ये बताएं कि पेशावर जलमी से आप? हाँ जी जी ये यूनिफॉर्म पेशावर जलमी का तो नहीं है? ਇਹ नहीं, हम ਪਾਕਿस्ताਨ सपोर्ट कर रहे हैं सर। सपोर्ट कर रहे हैं ਅਸੀਂ। वो पेशावर को मैं तुमने इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहना हुआ, और ये क्या बात हुई? पेशावर जलमी का क्यों नहीं पहना हुआ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ नहीं सी आ रहा। हाँ, तुमने अपना पेट देखा है? पेंट करके आ जाते। क्यों जी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ये भी, और ये हमारा वो जो स्पिनर है वो फैसलाबाद वाला हाँ जी वो सईद अजमल। सईद अजमल, वो नंबर 1 है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये सारे ड्रेसिंग रूम के बादशाह हैं ये सारे के सारे। अच्छा मैंने देखा है कि म्यूजिक के बहुत सारे इवेंट्स में मुझे वो नजर आता है, वो जो हमारे वो जो 2 भाई हैं, जो एक विकेट कीपर है और दूसरा, उमर अकमल उमर अकमल। वो मुझे म्यूजिक के शोज में जरूर नजर आता है। जी वो वहीं पर नजर एंड आए। ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ राहत फतेह अली खान, या ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ राहत। राहत एंड मेगा डांस नहीं करती ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ डांस करता। अब भी डांस करता है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ एक दफा तो पकड़ा गया था कुछ करते हुए। ਉਹ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਿੱਟ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ये बताइए कि कोच का कितना रोल होता है मैच पे, कितना उसका इम्पैक्ट होता है? फुटबॉल में हम देखते हैं कि कोच का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, मैनेजर का स्पेशली। वो सब्स्टिट्यूशन करता है सही वक्त पे, वो प्लेयर को निकालता है, दूसरा जी, प्लेयर डालता है, फुटबॉल में तो बहुत- सारी चीज़ करता है।
क्रिकेट में अभी तक इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आया है? नहीं, इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है और कोच की बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर जो है ना मोटिवेशन लेता है और अंडर प्रेशर होता है। तो कोच का बहुत अहम रोल होता है क्योंकि कुछ डिसीजन होते हैं जैसे टीम मेकिंग, 11 की टीम बननी है, उसमें कोच का बड़ा अहम रोल होता है। अगर वो सेंसिबल है, प्लेयर के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, मेरिट पे काम कर रहा है, तो टीम आपकी लिफ्ट करती है हमेशा। क्योंकि किसी भी प्लेयर के साथ ज़्यादती आप या करते हैं या हो जाती है, वो इम्पैक्ट पड़ता है टीम के ऊपर। तो काफ़ी डिसीजन है जिसमें कोच का अहम रोल होता है। टॉस का भी होता है, टीम का भी होता है, डिक्लेरेशन का भी होता है, चेंजिंग का होता है, बैटिंग ऑर्डर का होता है। ये सारे काम जो है ना ये कोच को करने पड़ते हैं। अगर कैप्टन आपके पास सेंसिबल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका काम आधा जो है ना कंप्लीट हो जाता है। सिलेक्शन में रोल होता है कोच का? डेफिनेटली सिलेक्शन में सबसे मेन जो होता है ना, आपको इस पर सोचना पड़ता है। अभी मैं केपी का हेड कोच हूँ, मुझे टाइम कम मिलता था सोचने का। वो मेरे लिए जो टीम बनानी होती थी, मैं जब सोता था तो सोते हुए दिमाग चल रहा होता था और उठने के बाद फ़ौरन मुझे अपनी टीम का ख्याल आता था कौन सी टीम चेंजिंग होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा था जैसे मेरे पास 3 दिन मिलते थे, मुझे लगता है ये जैसे टाइम कम है, सोचने का टाइम कम है। सर केपी की जो बात करें, केपी की जो हमारी नेशनल टीम है वो चैंपियन बनी अब्दुल रज़ाक साहब की कोचिंग के अंडर। दूसरा अभी ये बात कर रहे थे कि कोच की बॉडी लैंग्वेज की, तो ये पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही मुंसलिक रहे हैं। कोयटा के जो मेंटोर थे वो है सर विवन रिचर्ड। तो जब भी कोई विकेट होती थी, विकेट अगर कोयटा की टीम ले रही है तो डग आउट दिखाते थे कि वो पूरी टीम को बूस्ट करते थे। वो एक एक प्लेयर के पास जाके उन्होंने हाई फाइज किए हैं और सारा क्या, तो वो सर एक टीम का माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। यही वजह है कि सर कोयटा ने अब तक पीएसएल में लास्ट सीजन में बेशक वो नहीं क्वालिफाई कर सके, लेकिन उन्होंने अब तक परफॉर्म बहुत अच्छा किया, फाइनल्स खेले हैं, चैंपियंस भी बने हैं। इस दफ़ा सर अगर देखें तो उनकी टीम सबसे बैलेंस मुझे लगी है मेरे अकॉर्डिंग। बैटिंग लाइनअप अगर सर उनका देखें, उनके पास क्रिस गेल ओपनर है, साथ उनके टॉम बेंटन इस टाइम सर यंगस्टर में बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहा है। फिर सरफराज अहमद है, फिर सर मुइन खान के जो बेटे हैं आजम खान, उन्होंने T10 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर बैटिंग लाइनअप देखें उनकी बहुत अच्छी है। बॉलिंग लाइनअप पे आ जाए सर, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, डेल स्टेन, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर आपकी रैंकिंग में नंबर 1 पे वो रह चुके हैं। तो क्वेटा ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। यहाँ मुझे गोस्वामी याद आ गया, अली हसनैन गो टू क्वेटा। ठीक है ना, जिस तरह अली हसनैन ने डिस्क्राइब किया है, ये तो कप दे चुके हैं क्वेटा। नहीं, लेकिन ये कि इस दफ़ा समहाउ मुझे महसूस हो रहा है, अल्लाह करे गलत महसूस हो रहा हो, कि कलंदर्स कमज़ोर है फर्स्ट टाइम। ये कह रहे वरना हमेशा हाँ मतलब जो कॉम्बिनेशन पहले आता था, नहीं सर, वैसे कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग रख के वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर ये एक अलग बात है। इस दफा कमजोर That is not कॉम्बिनेशन। necessarily strong combination. एग्जैक्टली, सिर्फ आप बड़े नाम लेके यू कैन नॉट से कि वो स्ट्रॉन्ग है। यार आप सब लोग अपनी बात कर रहे हो, कराची किंग को भी देखो ना यार। जेरे कराची किंग वाले क्या हाल है तुम्हारा भाई? अरे सारे टीमें ना गाल इतने सारे मुल्तान के बारे में भी तो कोई गाल करो ना। वो अच्छा जी, जीत सकते कौन है मुल्तान का? मुझे जो सबसे प्यारा प्लेयर लगता है वो है इमरान ताहिर, अ डिपेंडेबल प्लेयर। शाहिद आफरीदी। सर शाहिद अफरीदी, of मुल्तान course। ने इस दफ़ा एक ये किया है कि लास्ट सीजन उनका कैप्टन था शान मसूद, तो अभी तक वही थे, शान मसूद थे, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने कैप्टन अपना चेंज करके बना दिया मोहम्मद रिजवान को। अब मोहम्मद रिजवान की अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें, बहुत साउथ अच्छी अफ्रीका है। के खिलाफ उन्होंने क्या बहुत अच्छा बात परफॉर्म है। किया है, टेस्ट में भी और T20s में भी। तो ये एक काफी अच्छा इम्पैक्ट जाएगा मुल्तान के ऊपर। मुल्तान सुल्तान ਤੁਹਾਡੇ को वैसे ही माफी होते पी रही इन्हें वो बददुआ ही ना दे देना। अच्छा ये बताइए, आप पीसीबी का हिस्सा है और आगे वर्ल्ड कप भी आना है, आप कहाँ प्लेस करते हैं पीएसएल को? जो साउथ एशियन ये जो 4 मुल्क हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चारों में इस वक्त लीग्स बनी हुई हैं T20 की, कहाँ प्लेस करते हैं पाकिस्तान को? मैं नंबर 1 पे इसको रिकमेंड करूंगा कि पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है पूरे वर्ल्ड में जो है क्रिकेट T20 से बेहतर है, इवन के आईपीएल से भी बेहतर है, बिग बैश उससे भी बेहतर है ये। क्योंकि यहाँ पे पीएसएल में देखा जाए आपको बॉलर्स बहुत मुश्किल मिलेंगे और स्पेशली पाकिस्तानी बॉलर इस कंडीशन में बहुत ही लिथल हैं ये सारे। और जितने भी आपने अभी नाम लिए हैं, क्रिस गेल हो गया, मैकलम था हो गया, ये इतने बड़े बड़े T20 के, इवन के पोलार्ड भी हैं, तो यहाँ पे आके वो फेल हैं, उसी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह ये आईपीएल में करते हैं या बिग बैश में जाकर करते हैं या फिर बांग्लादेश में जा करते हैं। पाकिस्तान के पीएसएल की अगर एवरेज निकाली जाए, यहाँ पे उनकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। क्रिकेट तो गेम ही स्टार्ट्स की है, ठीक है ना, सारी चीज़ जो है उस पर एक किताब भी है क्रिकेनॉमिक्स के नाम से, सुरजीत भाला। नहीं वो देखें ना, क्रिस गेल की अगर बात करते हैं वो रोटेट कर रहा है, कभी किसी टीम में चला जाता है, कभी किसी टीम में चला जाता है, इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है।
नंबर 1 T20 का प्लेयर है, पर PSL में वो इतना अच्छा नहीं इफेक्ट चला। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि अगर हो सकता है कि इस बार उसने टीम चेंज की है, कोयटा का माहौल बड़ा अच्छा होता है, हमने देखा हुआ है, इसमें प्लेयर को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, तो लक की बात है अगर यहाँ परफॉर्म करेगा। अच्छा साडी टीम च कोई प्लेयर नहीं गा ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं ले रहे पिशावर में वहाब रियाज, बहुत तगड़ा नाम, बाब रियाज बड़ा डिपेंडेबल बॉलर, और फिर बैट्समैन अगर चल जाए तो बड़ा बाकमाल। ये जो बॉलर्स टर्न्ड बैट्समैन होते हैं ना, ये बड़े इबरतनाक छक्के मारते हैं। पिशावर जलमी के पास कामरान अकमल हमारा हाईएस्ट स्कोरर है PSL के। कामरान अकमल इज वेरी गुड। जी हैदर अली भी, डेविड मिलर एक नाम है, और फिर शुएब मलिक अगर चल गया तो इज गुड। अगर का जो है ना सर, ये अगर तो फिर क्रिकेट में अगर क्रिकेट बाय जरूर होता है। चांस। हालांकि आजकल रिजवान कितना शानदार खेल रहा है, आजकल आपका फवाद आलम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन लोगों ने दी है, लेकिन अगर इज ऑलवेज देयर क्रिकेट में अगर जरूर होता है, तभी तो कहते हैं बाय चांस है। अच्छी फवाद आलम ने कौन सा स्टाइल पकड़ लिया ये बैटिंग? अजीब, ये पहले नहीं था। स्टांस उसका वो बड़ा पहले इधर उधर घूमने फिरने लग जाता है, फिर अपनी मर्जी से खड़ा होके मारता है। चंद्र पॉल से मेरे ख्याल से वो इंस्पायर हुआ है थोड़ा सा। नहीं, इसको 3 साल पहले देखा था, इसलिए पाकिस्तान टीम से भी इसलिए बाहर था ये, क्योंकि इसका जो स्टांस जो था ना, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था। अब भी कर रहा है? नहीं, अब कम कर गया, अब तकरीबन ये समझ लें कि 30% कर रहा है, 70% ने छोड़ दिया इसने। पहले तो दौड़दा ਹੁੰਦਾ ਸੀ पूरी पिच ਤੇ। बॉलर इंज करके इंज ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬॉलਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰ ਮੈਂ ਬਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन बहुत अच्छा बैट्समैन है फवाद आलम। क्या बात, क्या बात, दे आर वेरी गुड माशाल्लाह। हमारे क्रिकेटर्स बहुत, अल्लाह ताला इन्हें इस पर कायम रखे। ये सस्टेनेबिलिटी के मसाइल हैं इनके। एक स्टेज आती है कि तो वर्ल्ड नंबर 1 लगते हैं, लेकिन 3 महीने बाद ये वही है, ये क्या है भाई? अच्छा, इसमें एक सवाल आता है अगेन PCB के, आप सिलेक्टर भी हैं, कंसिस्टेंसी। साइंटिफिक तरीके से कोचिंग की जाती है, उनकी गलतियां देखी जाती हैं, हर मैच हर गेंद, कौन सा शॉट कब खेला, शॉट सिलेक्शन का कैसी की, किस तरह से अप्रोच किया गेम को, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये बात की सोच है, पहले सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, उसकी गेम अवेयरनेस देखी जाती है कि वो मैच को कितना सीरियस लेता है, प्रेशर बिल्ड होने देता है अपने ऊपर के नहीं, उसकी प्रेशर की जो फीलिंग है सबसे पहले वो देखी जाती है। ठीक, हम इस चीज़ पे फोकस होते हैं, हम परफॉर्मेंस पे नहीं होते, क्योंकि जब प्लेयर प्रेशर में खेलना शुरू कर देता है, उसमें परफॉर्म करना शुरू करता है, बेशक 20 रन करे, 30 रन करे, वो इफेक्टेबल है। ये नहीं कि जब प्रेशर ना हो आप 200 कर दें, और जब प्रेशर पड़ा है तो आप 10 पे या 5 पे आउट होके आ जाएं। तो हम इस चीज़ पे बड़ा फोकस करें। सही है। अब वसीम अकरम तो बाद बाब रियाज ऐसा है कि बॉलर क्या कहना ਜਿਹੜਾ कुछ भी कर सकता है। वसीम अकरम इज अ लेजेंड। यस, वो इज नॉट अ प्लेयर। Outlier एक्सेप्शंस जो होती हैं ना, वो तो हमें सरजद हो जाती हैं बस। लेकिन वो भी खब्बा बॉल कराता है। आमिर भी करवाता है। आमिर के अंदर इम्कानात थे वसीम अकरम बनने के, अगर उसकी और हमारी किस्मत अच्छी होती। वैसे बड़ा दुख है, जाया हो गया आमिर भाई जी, ऐसे ही बहुत होता है। जाया किया। बड़े बड़े प्लेयर्स, आपका ये बट जाया हुआ, सलमान बट मेरा मोस्ट फेवरेट ओपनर, हाँ जी, क्या शानदार स्टाइल है उसका, जाया हो गया। फिर आपका आसिफ जाया हुआ है। पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम किया बसंत पे जी, मुझे किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा आपको पता है ये क्यों, ये केमिकल डोर, ये सारी चीज़, इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैटिंग। हाँ बैट, असल चीज़ जो है वो उसकी बैकग्राउंड वो है, वो उसकी वजह से है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। तो क्योंकि अब जैसे आमिर की बात होती है, अगर आमिर अपना पूरा करियर खेलता, ही वुड हैव अर्न्ड दैट मनी इन एनी केस, Oh, yes. ही वुड हैव Oh, अर्न्ड yes. मच मोर, मच मोर, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं होती। ऑनर। अभी भी उतना पैसा नहीं आ रहा क्रिकेट में जितना आना चाहिए। देखें स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है ना, मैंने आते हुए भी आज भी देखा कि जो लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स लगी हुई है, जो उनके जो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं PSL 6 के, एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मैच दिखाओ का क्या मतलब है, ठीक है ना। इस दौरान 30% आप स्टेडियम में आने दे रहे हैं, गेट मनी तो बहुत थोड़ा हो। नहीं तो आप प्राइस बढ़ा दें यार, ताकि वो 30% जो आएंगे वो पैसे थोड़े से ज़्यादा दे दें। दूसरा ये है कि उस पर कोई जिक्र ही नहीं है, वैसे लग रहा है मैच दिखाओ जैसे, और हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ है, तो ऐसे लग रहा है जैसे बस टीवी पे आप मैच देखेंगे। लोगों को वाकई नहीं पता कि ऑडियंस अलाउड है या मैं नहीं। वही कह रहा हूँ ना, आई सॉ दीज, मैं तो क्योंकि आई लुक एट इट फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग व्यू पॉइंट, ये मैसेज क्या दे रहा है, मैच दिखाओ, मैच और हाथ में
रिमोट पकड़ा हुआ है, पॉपकॉर्न का वो टब पकड़ा हुआ है। तो आप देखें उसके एंथम की लाइन में भी तो यही कहता है ना कि देखेगा क्राउड ग्रूव टीवी ते, तो वो उसमें भी टीवी ही फिर बताया। आप बताएं कि जी कोई Live- स्टेडियम में कोई नहीं आएगा। ऑलमोस्ट यही है, ऑलमोस्ट ये समझ यही है लोगों को। मेरा मशवरा ये है, जी बोर्ड को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, इदारों को चाहिए क्रिकेट की तरवीज के लिए कि हर अच्छा रेस्टोरेंट बड़े लाहौर, स्क्रीन्स हो। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इवन गुजरावाला एंड फैसलाबाद, जी हैदराबाद, ये बड़े बड़े शहरों में एहतमाम किया जाए रेस्टोरेंट्स में बड़ी स्क्रीन का। देखिए ये दुनिया भर में होता है, यूके में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, स्पोर्ट्स बार्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगती है, उस पर वो मैचेस दिखाए मैं जाते कहता हूं, हैं, ये लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे ये हुए होते हैं। वर्केबल है। मैं कराची के चंद इदारों को जानता हूं, मैं रिकमेंड कर सकता हूं, आप ऑर्डर लगाएं। ये जो आपकी नेशनल परेड जो है 23 मार्च की वो करते हैं, मल्टी कैमरा प्रोडक्शंस, 20-20, 25-25 कैमरा प्रोडक्शन हो रही होती है। उन्हें ऑर्डर दें, आपकी आप स्पॉट बताएं कि जी यहाँ पर हमें पूरा पैराफर्नेलिया जी इतनी खूबसूरत, जैसे बड़ी स्क्रीन ये पीछे आपके, इसके ऊपर आप साथ खाएं पिए, मौजें करें और साथ क्रिकेट देखें। असल में देखिए ये आपने एक और रास्ता खोल दिया। फ्रेंचाइजेज जो हैं, जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं, वो सवाए टेलीविज़न राइट्स के वो किस चीज़ से कमा रही हैं इस वक्त? ना मर्चेंडाइजिंग है, ना कोई आउटसाइड द मैच कोई हाइप बनती है। बैटिंग है सर, बैटिंग, बस वो बिजनेस वो एक और वो तो साइड बैठे में। जैसे फुटबॉल का मैं आपको बता सकता हूँ, EPL जो है, EPL में हर सपोर्टर जो है किसी भी टीम का, वो ऑन एन एवरेज 1000 पाउंड खर्चता है सीज़न में। उसने ट्रैवल करना होता है, मैच देखने जाना होता है, उसने किट लेनी होती है, वो किट भी जो है वो ऑथराइज्ड किट होती है, वो प्रॉपर्ली ब्रांडेड किट होती है, वो सारी चीज़ें करती। तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसी से आते हैं, मर्चेंडाइजिंग से, ट्रैवल से, इन चीज़ों से, इन एक्टिविटीज़ से आते हैं। इसीलिए प्लेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है, प्राइस होती है, वो कितनी ऊपर गई हुई है। यहाँ पर वो एलिमेंट अभी तक नहीं आया, ना किसी फ्रेंचाइज ने पुश किया, ना मैंने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर लेते हैं, गाना बना लेते हैं, एक एम्बेसडर रख लेते हैं, ठीक है ना, और किट जो है वो कोई भी छाप के बेच रहा होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसमें PCB को काफ़ी रोल प्ले करना पड़ेगा। जो अभी ये बात कर रहे हैं कि जब लाहौर खेल रहा है, पूरे लाहौर को आप इन्वॉल्व नहीं करते तो फिर उस फ्रेंचाइज का फ़ायदा नहीं है। सर स्पॉट्स मैं बता देता हूँ, रेस्टोरेंट्स नहीं भी करते ना, तो खुले ग्राउंड्स हैं, वो रेस कोर्स पार्क है, जी, जी। मल्टीपल पार्क्स सिनेमा हैं। एक कॉल बार वो जो गाड़ी में बैठ के देखते हैं, ड्राइव इन, वो ड्राइव इन सिनेमा। तो सर इस्लामाबाद में ड्राइव इन सिनेमास बन चुके हैं। हाँ, I so know। यहाँ पर उस यहाँ तरह भी है। क्योंकि हमने SOPs का ख्याल रखना है, तो जस्ट गो फॉर इट, दैट्स द बेस्ट थिंग मैं इस तो वक्त। कहता हूँ सिनेमाज में भी देखा जा सकता देखिए है। SOP का ख्याल रखना है, जी। डिस्टेंस रखना है, 6 मीटर का डिस्टेंस है, जी ठीक है ना, तो 6 मीटर पे तो आप कर सकते हैं ना। विंबलडन पे जो टेनिस अंदर हो रही होती है, जी। बड़ी स्क्रीन बाहर लगी हुई होती है, बिल्कुल वो ऐसे। पूरा हिल और भरा हुआ होता है। बहुत मजा आता है बड़ी स्क्रीन पे देखने में, बिल्कुल आपको बड़ा नशा आता है। क्योंकि- रिप्ले लाइव में नहीं होता जितना टीवी पे वहाँ होता पर है। होता है। स्पोर्ट में जब तक आप ट्राइबलिज्म नहीं लाते ना, हाँ तो जी। स्पोर्ट में वो एनर्जी नहीं आती। यू हैव टू हैव दैट ट्राइबल फीलिंग कि अगर अब पिछली दफा जीती है कराची किंग्स, जी क्या कराची में परेड हुई थी टीम की? क्यों नहीं हुई? लाहौर में जीते तो हम तो करेंगे। बिल्कुल पूरे लाहौर से वो टीम को गुजरना चाहिए, ओपन टॉप बस होनी चाहिए, Yes। या कोई इस किस्म की एक आप वो ट्रेलर लेके उस पे आप बना सकते हम हैं। कैसे कैसे इंतजार ठीक है ना, करते उसके हैं इस बगैर परेड कैसे, का। उसके बगैर क्या होगा? ठीक है बिल्कुल। ना, मैच हुए खत्म हो गए, चलें जी, अगले 8 महीने जो है ना आराम से चुप करके जाके सो हो जाए, जाए ठीक है ना, फिर 2 महीने के लिए जो है ना हल्ला 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 सारा कुछ होगा। अच्छा जी, फाइनल हम देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। बिल्कुल आप सबको तगड़ी हरीसा पार्टी भी, सीख कबाब्स भी भाईजान, अगर आपको उस दिन तौफीक हुई आप भी तशरीफ लाइएगा, हम बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। फाइनल आज ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਟ੍ਰੀਟ ਮੈਂ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ। तुम लगातार फजूल बातें कर रहे हो, मुझे अफसोस है कि तुम्हें लाहौर कलंदर का क्यों नुमाइंदा बना दिया गया। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅਨਫਿਟ ਹੈ। ऑडिशन का था ऑडिशन, टीम 'ਚ खेलन था इसका ऑडिशन होता है, और क्या होता है? ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स ट्रायल्स ऑडिशन ड्रामे। ये मैच खेलने जा रहा था महफिल थिएटर में। ट्रायल ਦਿੱਤਾ मैं। फाइनल से पहले ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना अभी, इनकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाए इनको।
कि जो टीमें 2 पहुंचे ना, अगर लाहौर बाहर होती है जी जी तो फिर इनको दिखाया जाए ये क्या बोल रहे थे। मैं सर ट्रायल ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 18 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। भाईजान ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदेह होता है, पता है? अच्छा ठीक है भाई। तुम जो मर्जी करो, इस वक्त का चैंपियन वो है। बिल्कुल ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ कराची वाले ने। पिछली बार भी यही कहते थे कराची की बड़ी बैलेंस और स्ट्रॉन्ग टीम है। सर, दे हैव बाबर आजम। बाबर आजम भी नहीं चल रहा। इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद की बाबर आजम यहाँ ऐसे चलेगा कि तुम हैरान होगे। गो के वो कराची है, ही इज नॉट लाहौर, लेकिन है तो बाबर आजम। बाबर आजम इज आवर रोमांस। मैंने एक दिन कह दिया, मेरे से सरजद होगी ये हमाकत, मैंने कहा कि हनी छोड़ के गया, दूसरे बुजुर्गान चले गए, तो पीछे से बब्बू राना ऐसे उठ के आया, तो ही बिकेम आवर बाबर आजम। लोग कहते हैं जिस दिन दा तू उन्होंने बाबर आजम किया है, साडा बाबर आजम चल ही नहीं रहा। ਮੈਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ कौन कौन है? कौन है हमारी टीम में भाई बताएं? एलेक्स हेल्स, पता है आपको? आसिफ अली, शादाब खान, शादाब खान, हसन अली, क्रिस जॉर्डन, ही इज आल्सो गुड। T20 का अच्छा बॉलर है। वैसे डेथ ओवर्स में उसके यॉर्कर वेरी गुड। ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਵੱਜਾ। अनपैर दे ऐसा इडियट है कि बॉल किया और अंपायर साथ खड़ा उसको मारा। आफ्ताब भाई इस अंपायर को नहीं मारा, स्क्वायर लगे अंपायर को मारा। मार के कहते हैं लकी हो, वरना थर्ड अंपायर को लगना था। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। Viewers, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।